क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है? क्या वास्तव में जीवन के बाद कुछ है या सब कुछ बस खत्म हो जाता है? आज हम जानेंगे सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु के बाद के रहस्यमयी 13 दिनों की कहानी। मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव कैसा होता है? कहा जाता है कि आत्मा को पहले 3 दिनों तक भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इसे प्रेत योनि कहा जाता है, जहां आत्मा अपने शरीर और सांसारिक जीवन से खुद को अलग करने की कोशिश करती है। क्या आप जानते हैं इन 13 दिनों के दौरान आत्मा किन कठिनाइयों से गुजरती है और क्यों इन दिनों के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं? चौथे दिन से आत्मा का सफर एक नए दिशा में शुरू होता है, जहां वह अपनी कर्मों के आधार पर विभिन्न लोकों की ओर बढ़ती है। चौथे दिन आत्मा को यमदूतों का सामना करना पड़ता है। यह एक महत्वपूर्ण समय होता है जब आत्मा को उसके पाप और पुण्य का हिसाब देना पड़ता है। इसी समय से आत्मा के लिए कर्मों के आधार पर आगे की यात्रा तय की जाती है। क्या आपने सुना है कि 7वें दिन आत्मा अपने परिवार वालों से मिलने वापस आती है? ये दिन बहुत खास होते हैं क्योंकि कहा जाता है कि आत्मा अपने परिवार के सदस्यों के आसपास रहती है और उन्हें अपने होने का एहसास कराती है। 7वें दिन से लेकर 11वें दिन तक आत्मा को उसके अगले जन्म या मुक्ति की दिशा में निर्देशित किया जाता है। यह समय बहुत ही संवेदनशील होता है क्योंकि आत्मा अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप एक नई यात्रा पर निकलती है। 11वें दिन के बाद आत्मा को एक विशेष स्थान पर ले जाया जाता है जिसे प्रेतलोक कहा जाता है। यहाँ पर आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसे अगले जन्म या मुक्ति के लिए तैयार किया जाता है। 11वें दिन के अनुष्ठान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन अनुष्ठानों का उद्देश्य आत्मा को शांति प्रदान करना और उसे सही मार्ग पर ले जाना होता है। यहीं से आत्मा की यात्रा एक नए जीवन या मुक्ति की दिशा में शुरू होती है। क्या आप जानते हैं 13वें दिन क्यों किया जाता है श्राद्ध और पिंडदान? इस दिन आत्मा को उसकी अंतिम विदाई दी जाती है और उसे मुक्ति की कामना के साथ विदा किया जाता है। 13वें दिन के श्राद्ध का महत्व बहुत गहरा होता है। श्राद्ध और पिंडदान का उद्देश्य आत्मा को पृथ्वी के बंधनों से मुक्त करना होता है ताकि वह अपने अगले सफर पर शांति से जा सके। इस दिन किए गए अनुष्ठान आत्मा की शांति और मुक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। अब सवाल यह है कि इन 13 दिनों के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या वह नए जन्म के लिए तैयार हो जाती है या उसे मुक्ति मिल जाती है? इस रहस्य को जानने के लिए हमें अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरना होगा। 13 दिनों के अनुष्ठानों का महत्व केवल आत्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन में धर्म, कर्म और अध्यात्म की अहमियत को भी समझाने के लिए है। ये दिन हमें जीवन के उस अंश का बोध कराते हैं जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो क्या आप भी इन 13 दिनों के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे? क्या आप भी अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार हैं? सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु का यह सफर केवल अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। After departing from the physical body, the soul returns to its family. This period is marked by a deep emotional connection as the soul lingers around, observing and sometimes even trying to communicate with loved ones. It's a time of transition, both for the soul and the family, as they come to terms with the loss. The soul then embarks on a journey to Pretlok, a realm for those who have recently passed away. This journey is guided by divine forces, ensuring that the soul reaches its destined place. Pretlok serves as a temporary abode where the soul awaits further rites and rituals. Shraddh and Pindan are crucial rituals performed by the family to honor the departed soul. These rituals provide sustenance to the soul in its journey and help in its eventual liberation. The offerings made during Pindan are believed to nourish the soul and aid in its transition. The 13 days following death hold immense significance in Sanatan Dharma. During this period, various rituals and ceremonies are performed to ensure the soul's peaceful journey to the afterlife. It's a time for the family to come together, reflect, and offer their prayers for the departed soul's ultimate liberation.